रायसेन जिले की जनपद पंचायत बाड़ी में जलगंगा संवर्धन योजना के तहत बड़ा घोटाला सामने आया है। ग्राम पंचायत उटिया कला में 6 तालाब बनाने का दावा कागजों में किया गया, लेकिन मौके पर एक भी तालाब नहीं है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ रायसेन से राशिद मीर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राशिद, रायसेन में जो है जलगंगा संवर्धन योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है, क्या कुछ पूरा मामला है? का अपना सवाल दोबारा दोहरा जी, जिस तरह से रायसेन में जलगंगा संवर्धन योजना में घोटाले का मामला सामने आया है, क्या कुछ पूरा मामला और कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है? रितिका, जैसा कि आपने बहुत ही दिलचस्प सवाल यहाँ पर हमारे दर्शकों के सामने रखा है। जैसा कि हम अपने एशियन भारत के दर्शकों को बता दें कि लगातार भ्रष्टाचार के तरह तरह के मामले प्रदेश में देखने को मिलते हैं। ऐसे में मैं कह सकता हूँ रितिका, आप भी जानते हैं कहीं ना कहीं केंद्र सरकार, राज्य सरकारें लगातार काम कर रही हैं जी, या कहीं ना कहीं उसका जो दुरुपयोग किया जा रहा है वो हो रहा है। कि अब ये कम से काफी हितग्राही जो मैं कह सकता हूँ बहुत ही अच्छी योजना साबित हुई थी। इसका सीधा उद्देश्य था कि कैसे के पानी को सहेजा जाए और सहेज के किसानों की जमीन तक पहुंचे और किसान संपन्न हो। इसके लिए रितिका, जैसा कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जो तालाब निर्माण किए गए हैं, और जैसा कि रितिका अभी काफी कुछ जो जानकार हैं, जो उनके एक्सपर्ट हैं, मेरी कई लोगों से बात हुई है, उनका कहना है कि इस तरीके के जो निर्माण है, कई निर्माण कार्यों में लगातार भ्रष्टाचार की जो है पोल खुलती नजर आई है। और ऐसा ही मामला रितिका आप अभी बता भी रही थी, रायसेन जिले के बाड़ी के जनपद पंचायत जो ऊटिया कला है रितिका, वहां पर देखने को मिला है। यहाँ पर जो तालाब है, करीब आधा दर्जन जो तालाब यहाँ पर बनाए गए हैं, लेकिन जब ग्राउंड जीरो पे मीडिया पहुंचती है रितिका, वहां पर कोई तालाब वहां पर बना नहीं पाया गया। रितिका, एक सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह भी हो जाती है कि जब हमने और किसानों से बात की कि कहाँ तालाब निर्माण किया गया है, तो कुछ किसानों को रितिका यही भी जानकारी नहीं थी कि उनके खेत में तालाब बना दिया गया, उसकी राशि आहरण कर ली गई। रितिका, जैसा कि अभी और भी कई एक्सपर्टों से एशियन भारत की बात हुई है, उनका कहना है कि तालाब के हिसाब से राशि का आहरण होता है, जो कि 12 लाख रुपए तक जाता है रितिका, ऊपर तक जाता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं 6 तालाब बन गए। पंचायत जो बाड़ी की जो पंचायत है उटिया कला, उसमें लेकिन उसमें धरातल पर जब पहुंचे रितिका, ऐसे में एक भी तालाब वहां पर मौके पर नहीं मिला। और इस पूरे मामले में रितिका, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो जनपद बाड़ी के जनपद पंचायत सीईओ है दानिश खान, उनसे भी मीडिया की बात हुई है। उनका कहना है कि ये काफी गंभीर मामला है। उन्होंने इस पूरे मामले को रितिका चिंताजनक भी बताया है उसमें। लेकिन इतना जरूर है रितिका कि लगातार इस तरीके की बात मीडिया प्रशासनिक अधिकारियों तक ले जाती है, लेकिन जब बात की जाती है तो उनका कहना सब वो रटाया जवाब होता है रितिका कि आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है। लेकिन ऐसे में उन्होंने चिंता भी जताई है, इस मामले को पूरा चिंताजनक भी कहा है और गंभीर मामला भी कहा है रितिका। और ऐसे में कहा है कि आप जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा। यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी राशिद, जो सीईओ दानिश खान ने जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया, तो क्या अब तक किसी कदम की शुरुआत हुई है? रितिका, जो पहली शुरुआत में वही बताना चाहूंगा। आपने बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे दर्शकों के सामने रखा है कि शुरुआत में ही जब मीडिया की बात सीईओ से होती है, लेकिन सीईओ कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। साफ तौर पर उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी गई। और ऐसे में उन्होंने अपने आप से मतलब एक मीडिया के सामने ये जरूर कह दिया कि ये काफी चिंताजनक मामला है, जांच कराई जाएगी। लेकिन रितिका, जांच कब तक कराई जाएगी? ऐसे में इतना बड़े पैमाने पर राशि आहरण कर ली गई, 6 तालाब रितिका, करीब आधा दर्जन, जो काफी बड़े हो जाते हैं। और ऐसे में धरातल पे एक भी तालाब नहीं बनना। और ऐसे में कहीं ना कहीं लगता है कि जो सरकार की योजना थी, बहुत ही मैं कह सकता हूँ महत्वाकांक्षी योजना इसको कहा जाता है, जल गंगा संवर्धन योजना, किसानों को संपन्न बनाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन एक भी तालाब वहां पर नहीं मिला। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं पूरी मैं कह सकता हूँ दाल में काला नहीं। रितिका, ये कहना भी कोई गलत नहीं होगा, पूरी दाल की दाल काली यहाँ पर देखने को मिली। किसानों और स्थानीय लोगों के इस पूरे मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? क्या कुछ कहना है स्थानीय लोगों का? जी रितिका, जैसा कि किसानों की अगर प्रतिक्रिया की बात करें, तो किसानों से जब एशियन भारत की बात हुई तो उनका कहना है कि ऐसा इस तरीके के भ्रष्टाचार लगातार देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अगर कोई भी किसान बातचीत करता है तो उस पर कहीं ना कहीं राजनीतिक कहीं ना कहीं जो दबाव है बनाया जाता है जनप्रतिनिधियों द्वारा या फिर प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा। रितिका, ऐसे में जो भी पंचायत है, सचिव है, सरपंच है, उनके माध्यम से ये राशि की जाती है। और एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपको हमारे दर्शकों को बता दें
कि जो राशि जो निकाली गई है, ये मैं कह सकता हूँ कि जो पंचायत दर्पण पोर्टल है उस पर रितिका दर्ज भी की गई है, राशि आहरण की गई है। लेकिन ऐसे में और भी एक्सपर्टों से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि ये राशि इतनी बड़ी राशि मनरेगा से निकाली जाती है। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि अब जो पंचायत दर्पण पोर्टल कैसे निकाली गई, ठीक है, ये उनके विभाग का मामला है। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रतिक्रिया है लगातार देखने को मिल रही है, तो प्रतिक्रिया से लोग इसको लेकर लोग नाराज हो, तरह तरह की प्रतिक्रिया यहाँ पर देते हुए देखे गए। रितिका को जानकारी ये भी कहना है, अगर बारीकी से और भी जांच हो तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ज्यादातर पंचायतों में इस तरीके के भ्रष्टाचार देखने को मिलेंगे। लेकिन लगातार लोग ऐसे में तीखी प्रतिक्रिया देते जरूर दिखाई दे रहा। जी रितिका। जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी रायसेन से, जहां पर रायसेन में जलगंगा संवर्धन योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। ग्राम पंचायत उटिया कला में तालाब केवल कागजों में बने हैं, लाखों रुपए की निकासी का आरोप है। सीईओ दानिश खान ने जांच और कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है।